एडहॉक एक साथ लाना, वो भी छुट्टियों में लेके आना, वो भी उस वक्त पे जब चीफ जस्टिस के रिटायर होने में ऑलमोस्ट 1 महीना है, और वो भी 3 साल के लिए बदनीयती पर मबनी है। हम सारे रिजर्वेशन इंशाल्लाह ताला लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम भेज रहे हैं। अगर एडहॉक जजेस को नहीं रखना चाहिए, ये फिर आइन में क्यों मौजूद है? तो फिर इस बुनियाद के ऊपर कि जी वो किसी को शक पड़ रहा है कि वो उनके मुफाद के खिलाफ होगा, एक जायज अमल को रोका तो नहीं जा सकता। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। सियासी जमातों का सियासत से मुकाबला करें, सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैन के हक में नहीं। लीडरशिप पहले इसको देखेगी, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी है उनसे मशवरा होगा। सियासी वैसा कोई फैसला नहीं होगा, इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। किसी सियासी जमात पे पाबंदी के हम कभी भी हक में नहीं रहे, ना रहेंगे। पाबंदी बजोर शमशीर लगाना ये किसी तौर जायज नहीं। पाबंदियों से पार्टी खत्म नहीं होती, बल्कि उनसे लोगों की मोहब्बत बढ़ जाती है। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ और मुस्ताफी होना चाहिए। अगर मुस्ताफी नहीं होंगे तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। This is the beginning of a complex process, but certainly the banning of a political party is something that would be of great concern to us. जब IMF से मुआहदा तोड़ा जा रहा था 9-10 मई को, जो कुछ हुआ है कौमी लीडर कर सकता है, इस पे तो तशवीश किसी को नहीं हुई। इससे पहले जमातों पे पाबंदी नहीं लगती रही। इसकी हुकूमत को खत्म करना पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा अजाब बन जाएगा, इसको प्लांट करने वाले इतने सीखपा हो जाएंगे। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत के हवाले से। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आया खसूसी नशिस्तों का, उससे जो सियासत में हम कह सकते हैं ज़लज़ला आया है, उसके आफ्टर शॉक्स अभी भी हम महसूस कर रहे हैं। एक तो हुकूमत जो है लगता है कि वो कुछ उनका इस तरह का मूड नहीं है कि वो इस फैसले को आसानी से मान लें। न सिर्फ हम देख रहे हैं कि इधर उधर जजेस अदलिया पर बहुत तनकीद हो रही है, तो दूसरी तरफ इनडायरेक्टली ये पैगामात भी दिए जा रहे हैं कि ये फ़ैसला जो है इस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। कौन नहीं करेगा, किस तरह नहीं करेगा, ये तफसील मालूम नहीं है, मगर पैगाम दिया जा रहा है कि ये जो नशिस्तें हैं जो अदलिया ने दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये उस जमात को मिलेंगी नहीं। उसके साथ साथ जो बात हुकूमत ने ख़ुद की, उसकी ज़िम्मेदारी ली, वो थी गुज़िश्ता दिनों में जो अता तारड़ साहब मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, उन्होंने एक ने ये फ़ैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाएगी। ये उन्होंने अनाउंस तो कर दिया, मगर उसके बाद बहुत तनकीद हुई और मुख्तलिफ लोगों से हुई, चाहे वो कमेंट्री हो, सहाफ़ी हों, चाहे हम कह सकें तज्ज़िया निगार हों, या कुछ सियासी जमातें भी जो थीं उनकी तरफ से भी तनकीद हुई। और उसके बाद ऐसा लगा देखने को कि हुकूमत ने एक कदम पीछे हटे। वो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तो सिर्फ अपने इरादे को ज़ाहिर किया है, अगर जो आइन में इसका तरीक़ेकार है उस पर अमल किया जाएगा। जबकि अता तारड़ साहब ने तो ऐसे बात की थी कि जैसे लग रहा था कि फ़ैसला हो चुका है। इसहाक डार साहब का भी फिर बयान सामने आया, उनकी भी बातों से ऐसे लगा कि अभी फ़ैसला हुआ नहीं है, बात हो रही है, सोचा जा रहा है। अपोजिशन की और जमातें जैसे ANP है, JUIF है, उन सब ने इस मामले पे तनकीद की हुकूमत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। इसके साथ साथ जो जुड़ा हुआ दूसरा फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का है। वहाँ भी हम शायद ये कहना गलत ना होगा कि हालात कुछ इतने अच्छे नहीं जा रहे, इतने स्मूथली नहीं जा रहे जितने किसी भी कोर्ट में जाने चाहिए। और इसी हवाले से ये भी इत्तला सामने आई कि फ़ैसला किया गया है कि एड हॉक जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए जाए, ताकि जो पेंडिंग केसेस हैं उनका लोड कुछ कम किया जाए। उस तहत 4 नाम भी सामने आए जो प्रपोज़ किए गए थे। उन 4 नामों में से 2 जो रिटायर्ड जजेस हैं, मुशीर आलम साहब और मकबूल बाकर साहब, उन्होंने माजरत कर ली है अभी से
एड हॉक जजेस बनने की। अब इस हवाले से इजलास भी हुआ है और कोई अभी होना है, माफ़ करिएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कोई इत्ला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी तरफ हम कह सकते हैं तनकीद जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है हुकूमत पर भी, और जो लफ्ज़ी उनकी तरफ से गोलाबारी हो रही है उसमें भी सख्ती आते हुए नज़र आ रही है।